व्हाट इज सेट ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट मैंने बताया था। कोई वर्ड हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, राइट, एनीथिंग। तो सेट कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना। बस। ये सब भी बताया था, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। ओके। सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। हाँ, सेट को देखो, नोटेशन कैसे करते हैं। सेट नो से नोटेशन, सेट को दो तरीके से नोटेट करते हैं। एक होता है लिस्टिंग मेथड, एक होता है बिल्डर मेथड। लिस्टिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड रोस्टर मेथड। ओके। इसको हम बोलते हैं सेट रूल्स मेथड। सी, सपोज आई एम आस्किंग यू योर फ्रेंड नेम, राइट। Then you can tell in two way. What? Let's suppose set A defines my friend name A B C, right? और बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? X is friend such that X। तो यहाँ फ्रेंड नेम नहीं बताओगे, बस बताओगे कि ये फ्रेंड है मेरे। ओके। यस। अब फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, 1 2 3 and so on. So what is this? X is such that X is a natural number. Okay. तो बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये क्या इंग्लिश वोवेल है ना। ये है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश वोवेल। ओके। तो ये दो तरीके से होते लिख सकते हो, लिस्टिंग मेथड, बिल्डर मेथड। व्हाट इज दिस? एक्स सच दैट एक्स इट इज इमोजी। ओके। तो एनीथिंग यू कैन आल्सो राइट इन लिस्टिंग मेथड और बिल्डर मेथड। कैन नोट डाउन दिस। यस यस, कुछ भी रहेगा, बस एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश वोवेल। ओके।
Noted? Okay. So sometime you can also write X. This this symbol can be also used. X such that X is an emoji. Okay. Either you can use slash or you can use colon. Okay. Yes. See one more example. How will you define this? You can write what? A is a set X such that X is equal to 3K, for K is equal to 1, 2, 3, 4. Okay. You can also write in this way. X such that X is a first four multiple of 3. Okay. You have to write only in word. Anyhow you can write. Either you can write in this way or second way. Okay. Yes. 3K. 3K is what? When you put K is equal to 1, you will get 3. On putting 2, you will get 6. Putting 3, you will get 9. Right? On putting 4, you will get 12. Yes, yes.
Okay. Some important sets are there. You have to remember. N is the set of natural number. Okay. Okay. So 0, 1, 2, and so on. Z represents set of integer. Integer is what? Including 0, take all positive integer value. Positive and negative both. Okay. Set of rational number. What is rational number? Any number in the form of p by q. But q cannot be 0. And p is any integer value. Okay. Yes. R is the set of real number. What is real number? Minus infinity to plus infinity. Any number is real number. Okay. Z plus means what? No, no, no. Z is what? Minus 3, minus 2, minus 1, right? 0, 1, 2, 3. All negative and positive integer including 0. Z plus means what? Take only positive numbers. Okay? Yes. Some special sets are there. Okay. Can you do this? See this. दिस इज व्हाट 0, 1, 2। 0 से लेकर 10 तक कौन सा नंबर है? यस। तो कौन सा इसमें से मैच कर रहा है? दिस इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तीन जगह तो दिख रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ तक है? 10 तक है। तो लेस देन 11 ठीक है ना? ये सभी स, ये- नहीं, 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 इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो। ओके। So this is a natural number, right? You can also write what? X such that X belongs to natural number, okay? And this is symbol of and X less than 11। तो X नेचुरल भी है और 11 से छोटा है, तो करेक्ट है ना? इसका मतलब क्या हो गया? X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। X कोई नेचुरल नंबर है लेकिन 11 से छोटा होना चाहिए, तो 11 से छोटा मतलब क्या? 10 तक। राइट? यस। अब दूसरा वाला कैसे लिखेंगे? तो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज प्राइम नंबर, राइट? यस। तो प्राइम कहाँ दिख रहा है? यस। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स तो इंटीजर है ना? पॉजिटिव इंटीजर, राइट? एंड एक्स प्राइम भी है, राइट? लेकिन कितना प्राइम नंबर है? एक्स लेस देन 12। 5 नहीं ले। हाँ, यस। यस। तो इसको कैसे नोटेशन किया है? एक्स इंटीजर है, प्राइम भी है और 12 से छोटा है। यस। इसका मतलब बताया था ना, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, राइट? थर्ड वाला कैसे लिखेंगे? नेगेटिव भी है, जीरो भी है, वन भी है, राइट? तो नेगेटिव है।
सेकेंड लास्ट, वेरी गुड। क्योंकि जीरो रखो, उसका स्क्वायर करोगे जीरो आएगा। -1 रखो, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, राइट ना? यस। डी वाला ऑड नंबर है ना? एक्स इंटीजर है लेकिन ऑड है, राइट ना? ये वाला। टेल मी। डी वाला, ई वाला। ये प्राइम नंबर है ना? प्राइम नंबर है लेकिन माइनस नेगेटिव में है, राइट? तो कौन सा आंसर होगा? ये वाला। एंड लेस देन क्या है? 12 है ना? एफ वाला, रिमेनिंग थिंग, राइट? यस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। ओके। यस। तो फर्स्ट वाले का कार्डिनलिटी कितना है? 3 है ना? सेकंड वाले का 1 2 3 है ना पूरा? यस। तो इसका पूरा एक एलिमेंट कंसीडर करना है। हाँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता है, यस। इसमें कितने एलिमेंट है? 7 से बड़ा इंटीजर लेना है। इंटीजर 7 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? 8। 9 या 9 से छोटा? तो 9, दो ही एलिमेंट है ना? यस। जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर। तो कितने इंटीजर होते हैं? बहुत सारे होते हैं ना, इनफाइनाइट। यस। ई क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। और इंटीजर भी हो तो कितने इवन होते हैं? बहुत सारे होते हैं ना? ऑड भी बहुत सारे होते हैं। यस। तो जेड का और ई का और ये क्या होता है? सबका इन्फिनिटी आ रहा है ना? यस। जेड इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? कि इन्फिनाइट इंटीजर्स होते हैं, इन्फिनाइट इवन नंबर हो सकते हैं, इन्फिनाइट ऑड नंबर होते हैं, राइट ना? यस। यस, उनका कार्डिनलिटी इन्फिनाइट है। कार्डिनलिटी मतलब कितने लोग हैं सेट के अंदर। राइट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट विथ नो एलिमेंट। ओके। सेट इज नल, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे करो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताओ। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? ये होता है ना? कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसका जिसका स्क्वायर छोटा हो और एक्स का वैल्यू बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर है क्या? जैसे मैं 1 ले लेता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? 1 से बड़ा 1 हो सकता है क्या? यस, इज इक्वल टू होगा। ये भी फॉल्स है ना? ये भी फॉल्स है। तो कुछ भी रखो फॉल्स आएगा, इसलिए ये सेट क्या होगा? नल सेट होगा।
तो ऐसा कोई नंबर, यस, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका पॉजिटिव इंटीजर और स्क्वायर करने पर वो कुछ वैल्यू है, तो इसलिए वो नल हो गया। तो याद रखना, अगर सिर्फ नल है तो इसका मतलब था नल सेट, सिर्फ ये सिंबल है। लेकिन अगर इस ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल है, इसको बोलते हैं नॉट ए नल सेट। ओके। वाई? बिकॉज सेट के अंदर एक अब ये सिंबल की तरह काम करेगा, ठीक है। आगे चले। एम्प्टी सेट, ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ, देखो, नथिंग। ओके। नल सेट का मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नल सेट का मतलब सेट एग्जिस्ट कर रहा है बट उसके अंदर एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक भी मनी नहीं है, तो बॉक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, बट वो खाली है। एम्प्टी सेट। ओके। यस। 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 ओके। सबसेट। व्हाट इज सबसेट? यस। यस, स्मॉलर पार्ट ऑफ ए सेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए बी सी डी, ए बी सी, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? सेट खाली भी हो सकता है ना। सेट के अंदर एक ए हो सकता है, अकेला बी हो सकता है, ओनली सी, देयर कैन बी ओनली सी। यू कैन ऑल्सो टेक ए बी, ए सी, राइट, बी सी, एंड वन मोर थिंग, ए बी सी तीनों ले सकते हो। तो हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट यू कैन फॉर्म फॉर सेट ए बी सी? यस। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? यस, 2 रेज टू n। ओके। तो इसमें कितने एलिमेंट है? तीन है ना, तो 2 रेज टू 3 बनेगा। ओके। एक एग्जांपल और देख लो। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 4। एक तो नल बनेगा, एक तो पहला सिंबल ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो, और दोनों ले सकते हो, राइट। सेम ले सकते हो। सेम हो गया है, इसको मैं सपोज बी से डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसेट का डेफिनेशन यही है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर सेम चीज नहीं लूंगा, समझ गए, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। ओके।
तो से इन सब सेट यू कैन टेक सेम थिंग इंक्लूडिंग नल, बट इन प्रॉपर सबसेट यू कैन टेक ऑल पॉसिबिलिटी एक्सक्लूडिंग सेम थिंग। इसलिए मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है। ओके। सबसेट का यही डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ऐसे कभी कभी लिखते हो ना, एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन वाई, सॉरी एक्स इज ग्रेटर, नहीं यहाँ छोटा है ना, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? लेस देन आर इक्वल टू। लेकिन जब इक्वल टू साइन हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? एक्स लेस देन है। समझ गए? यस। तो ये जब इक्वल रहेगा तो सबसेट, जब इक्वल सेम थिंग नहीं रहेगा तो प्रॉपर सेट। ओके। तो इन सब सेट यू कैन टेक इक्वल आल्सो। यस। अगर यहाँ इक्वल का साइन लगा रहे हो, राइट, मतलब जो सेम थिंग है वो ले सकते हो तो सबसेट, उसको सबसेट में रखेंगे। लेकिन अगर इक्वल टू नहीं ले रहे हो, ये देखो मैंने नीचे नहीं लगाया ना, हाँ, उसको प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो सबसेट को प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं? जब सेम थिंग नहीं लेंगे। हाँ। तो देखो यहाँ इक्वल सेम थिंग ले सकते हो, राइट, और नल भी ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये सिंबल है सबसेट का। ये सिंबल है बिलोंग्स, नहीं, बिलोंग्स, ये देयर एग्जिस्ट है, ये देयर एग्जिस्ट है। यस 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 सर। ये फॉर ऑल का है। सेट इक्वलिटी, दो सेट इक्वल कब कहे जाएंगे? तो दो सेट इक्वल तब कहे जाएंगे जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो। ओके। देन यू कैन, जब ये दोनों मैच करेगा तब बोलोगे क्या? कि ए इज इक्वल टू बी। ओके। तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी and B is a subset of A, then you can say A is equal to B.
फॉर एग्जाम्पल ए बी, यहाँ मैं ले लेता हूँ क्या, अ, चलो बी ए ले लेता हूँ। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, चार ना। इसके भी कितने सबसेट बनेंगे, चार। तो दोनों का सबसेट सेम आ रहा है ना। तो ए का सबसेट बी है, और या बी का सबसेट ए है, देन यू कैन से ए इज इक्वल टू बी। तो नोट दिस पॉइंट। राइट। प्रॉपर सबसेट बताया था ना, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। सेम थिंग नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। ओके। तो रिमेंबर ऑलवेज, एन नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये ऑर्डर याद रखना है। सबसे बड़ा होता है रियल नंबर, उससे छोटा है रैशनल नंबर, उससे छोटा होता है इंटीजर, और उससे छोटा होता है नेचुरल नंबर। ओके। This order you can write, and you have to learn this. Natural number. N is what? Natural number. Set of natural number. What is natural number? Zero, one, two, three. All counting number including zero. Z is what? Set of integers. Integer is what? Zero, minus three, minus two, minus one, zero, one, two, three, and so on. Q is what? Any number in the form of p by q, and p belongs to integer, q belongs to integer, but q cannot be zero. ओके। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रखो। रियल नंबर क्या होता है? एनी नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच,
बीच में। हाँ। No, no, not subset, proper subset. Because some element of A does not belong, sorry, some element of Z does not belong to N, right na? Not subset, proper subset. Bec- why proper? Because all element of Z does not belong to N. If you say subset, then you can say all element of J must also belongs to all element of natural number. Okay. Now see Venn diagram. See, let's suppose this is A. Okay. Another circle is X. Right? This is set A. This is X. Right? This is B. Okay. This is S. So how many elements are there in A? 5. How many elements are there in X? 99. And 8 elements are common between X and B. These are common. Common between what? 8. Okay. So common is what? X intersection B. 8 elements, right? Understood? This is Venn diagram. And Venn diagram is represented in a rectangular box. And when you take all possibility, then you can say this is union. Now tell me, 5 belongs to A. This is true or false? True. Right ना? Because 5 A के अंदर है. 99 does not belongs to A. ट्रू. बिकॉज 99 ए के अंदर नहीं है. दिस इज एक सर्कल. ए के बाहर है ना 99. दिस इज ट्रू. एस इज अ सबसेट ऑफ ए. टेल मी. एस. ट्रू. बिकॉज एस जो है ए के अंदर है पूरा का पूरा. ए इज नॉट इक्वल टू एक्स. राइट. ए और एक्स सेम नहीं है लेकिन उनका कुछ पार्ट कॉमन है. राइट ना? यस. नाउ वी विल डिस्कस सेट ऑपरेशन. तो फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन. यूनियन ऑपरेशन. राइट.
सेट ए, लेट सपोज सेट ए इज ए बी सी, बी इज व्हाट, सी, डी, ई, तो हाउ विल यू टेक यूनियन? C is common, A, B, and here you can write D, E, right? So when you take union, you can write A union B, A, B, C, C, D, E. So C cannot be repeated twice, right? Yes, this is union. Okay. If B is a proper subset of A, then A union B will be A. This is very important. This is proper subset. For example, A is what? A, B, C. And B is what? A and B only. Then what will be the union? The upper set A, right na? Yes. Then how will you draw the diagram for this? A set, yes, a set contains A, B, and C, right? This is set A, right? Yes. B, this is set A, and this is set B. Okay? And this is set A. So you can see B completely dissolved in set A, right? Yes. Note down this. Right? Intersection. Intersection means common, right? इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है। तो जैसे ए बी सी, बी, ए सी, डी, ई, राइट। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो कॉमन एलिमेंट लिख लो। कॉमन एलिमेंट क्या है? ए और सी है ना। तो यहाँ बचा बी, डी, ई, राइट। यस। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ये वाला पार्ट है। ए और सी, दिस पार्ट। यस। इफ ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी होगा। जो छोटा वाला रहेगा वही लेना, और यूनियन में जो बड़ा रहेगा वही लेना। ओके।
जैसे एग्जांपल देख लो, ABC, और बी में ले लेता हूँ सिर्फ ए, तो डायग्राम कैसे बनेगा? ए, और यहाँ क्या आ गया, BC आ गया। राइट। बी को मैं यहाँ लिखता हूँ। राइट। तो इसको सेट बी बड़ा लिख देता हूँ। ओके, ये बाहर है। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ABC, DEF। तो there is no anything which is common, right? If nothing is common, then you can say disjoint set. Yes. So what is disjoint set? A set whose intersection is null. You cannot done this. Yes.
वेरी इंपॉर्टेंट. A union B is equal to what? A plus B minus A intersection B. This is very important. Why minus? Because first you take A, then you take B, but these elements are repeating, so you have to subtract one time, right? For example, A, B, C, D, E. So how many elements in A union B? So first of all, find the वैल्यू इन ए. ए का कार्डिनलिटी 3 है, बी का कितना है? 3 है ना. और ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी क्या है? 1 है. ओनली वन. तो यहाँ रख दो. 3 + 3 - 1, 6 - 1 दैट इज 5. चेक कर सकते हो तुम, ए यूनियन बी फाइंड कर लो. ए यूनियन बी क्या आएगा? ABCDE, राइट. तो 5 एलिमेंट्स आर देयर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लो. यस. डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट. A - B. A - B is what? X belongs to A and X does not belongs to B. Sometime difference is represented by A/B. तो इसका मतलब ही होता है A - B. फॉर एग्जाम्पल, ABC. बी में क्या है? CDE. तो डिफरेंस का मतलब क्या है? टेक ऑल एलिमेंट विच आर नॉट इन बी, राइट. A/B. So what will you write? All element which are in A but not in B. So in B there is C, so you cannot take C. ओके. तो डिफरेंस को वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो फर्स्ट आई राइट हियर कॉमन एलिमेंट, देन ABDE. कॉमन एलिमेंट आने के बाद क्या करते हैं? टेक ओनली ए वाला पार्ट. सो ए वाला, रिमूव बी पार्ट. बी वाला पार्ट नहीं लेंगे. तो बी में देखो सी भी है ना, इसलिए सी नहीं लिया. ओके. यस. तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस. डिफरेंस ऑफ सेट.
यस। यस। तो तुमको ए वाला एलिमेंट लेना है, बी वाला नहीं लेना है। तो बी में सी है ना, इसलिए सी को नहीं लिया। अगर मैं तुमसे पूछता बी ए बताओ, तो यू हैव टू पुट ऑल एलिमेंट विच आर इन वी बट नॉट इन ए, तो ये हो जाएगा। ओके। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक सेट लिया, ये किस चीज का सेट है? इवन नंबर, इवन नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो मुझे इवन नहीं लेना, बाकी सब लेना है, राइट? तो अभी मैं ऑड नंबर लूंगा। समझ गया ना? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो चीज है उसको छोड़ के बाकी सब ले लो। वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? यहाँ ए है ना, राइट? तो ए नहीं लेना है, ए के बाहर वाला लेना है। ओके। यस।
डन। सब क्वेश्चंस आर देयर, राइट? So when you are available for the next time, same time.